बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन शेख हसीना सब कुछ समझ रही हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई और ये साजिश अमेरिका ने की है। हालांकि बाद में उनके बेटे ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरी मां ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। अब 15 अगस्त को लेकर शेख हसीना ने बांग्लादेशियों से एक भावुक अपील की है। शेख हसीना ने कहा, मैं आपसे अपील करती हूं कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस को पूरी श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाएं। बंगबंधु भवन जाकर पुष्पांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें, जिससे सभी आत्माओं को शांति मिले। शेख हसीना की ओर से ये बयान उनके बेटे सजीव वाजिद ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल बांग्लादेश में 15 अगस्त की छुट्टी पर बवाल हो रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द कर दिया है। ये शेख हसीना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ये मामला शेख हसीना के दिल के बेहद करीब है। 15 अगस्त के दिन को नेशनल मॉर्निंग डे यानी राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 को स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धानमंडी में उनके घर पर उनके परिवार के साथ सेना के जवानों के एक समूह ने मार डाला था। बांग्लादेश की नई मुख्य सलाहकार कार्यालय के मुताबिक 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द करने की मंजूरी सलाहकार परिषद की बैठक में दी गई। हालांकि ये फैसला लेना नई सरकार के लिए इतना आसान नहीं था। बैठक में इस फैसले को लेकर खूब कहासुनी भी हुई। सूत्रों की माने तो ये फैसला यूनिस के अवामी लीग को छोड़कर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के एक दिन बाद आया है। इनमें से कुछ दल इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में रखने के पक्ष में थे और कुछ इसके विरोध में थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की पकड़ कमजोर होते ही उनके पिता से जुड़ी चीजों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के तुरंत बाद एक गुस्साई भीड़ ने बंगबंधु को समर्पित एक संग्रहालय में आग लगा दी थी। ये संग्रहालय मूल रूप से बंगबंधु का निजी आवास था, जहां 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्तापलट में उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय शेख हसीना, उनके 2 नाबालिग बच्चे और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना एक छोटी यात्रा पर जर्मनी में थे। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।